नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि पर 5 ग्रहों का योग बन रहा है और एक एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। कुंभ राशि पर राहु सूर्य की युति, जो परस्पर एक दूसरे को शत्रुवत व्यवहार करते हैं। सृष्टि के आदि से ही इनके जो परस्पर ईर्ष्या और घृणा की कथाएं गा गा कर चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं, वो राहु और सूर्य ये कई वर्षों के बाद 18 वर्ष के बाद ये युति बनती है और इस युति के मायने आपको समझने होंगे। 30 दिन तक तो ये बनी ही रहेगी इस युति के मायने, लेकिन साथ ही साथ एक नया इसी के साथ खुलासा होगा कि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी साथ में है, तो इसके मायने अलग होंगे। और साथ ही साथ तीसरे मायने ये होंगे कि इस राशि को, कुंभ को बृहस्पति भी देख रहे हैं और ऐसी पोजीशन में अगला पॉइंट ये है कि कालसर्प योग भी बन रहा है। तो ऐसी इस समीकरण में 12 की 12 राशियां किंग कर्तव्य विमूढ़ अवश्य होंगी, लेकिन किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। यानी कि जो खेल हो रहा है, यानी कि 5 ग्रहों का एक जगह पर जमावड़ा होना, तो ये तो है एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक रूप बना करके दिखाया है। ये कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए होगा ये पंचग्रही योग, लेकिन इसके मायने समझिए। यानी कि चंद्रमा 2.25 दिन के लिए आते हैं, तो वो रख करके यहाँ प्रतीक के रूप में समझाया गया कि ये कुंभ राशि है और इस पर 4 ग्रह तो हैं ही, लेकिन उन 2.25 दिन के ड्यूरेशन में 5 हो जाएंगे इकट्ठे। तब ऐसा सोच करके अब वीडियो को गंभीरता से समझें। पहले हम मेष राशि की बात करेंगे और इसको कालसर्प योग से भी जोड़ेंगे। मेष राशि जहां साढ़े साथी के चरण से गुजर रही है, यानी कि प्रथम चरण, और ऐसी पोजीशन में जब 5 ग्रह आपके इनकम हाउस में आ जाएं, तो आपको अचानक छप्पर फाड़ करके सौभाग्य प्राप्त होता है। इनकम हाउस, छोटा मोटा खांसी जुकाम पेट का रोग ये तो चलेगा, पेट किसी को बहुत सारा लाभ और धन मिल रहा, वो छोटे मोटे पेट के रोग की चिंता नहीं करता। संतान से संबंधित, संतान से जुड़ी समस्या वो अलग मैटर है, लेकिन चारों तरफ से खुशियों का वातावरण मेष को तो देगा। अब वृषभ के लिए आते हैं। वृषभ का सुख का जो पर्दा है, सुख के जो साधन है, वो सब मिट्टी में मिलाए हुए हैं केतु के कारण। यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अर्थात गुरु की दृष्टि नहीं है। प्लस पॉइंट एक ही है, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध ये ग्रह तो देखेंगे। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में नियम क्या है, अगर किसी राशि का स्वामी उसको खुद देख रहा हो, अपनी राशि को, कहीं भी बैठा हुआ हो, तो उस स्थान की वृद्धि करता है। तो एक प्लस पॉइंट तो यह कि जो ये सिंह राशि होगी, यानी कि वृषभ राशि का जो चतुर्थ भाव है, उसके कष्टों पर मरहम लगाने का काम 30 दिन तक तो सूर्य नारायण करेंगे। लेकिन इनके स्वभाव, ये जो राहु केतु के कारण जो कालसर्प दोष बनेगा, ये 1 अगस्त तक इनकी परेशानियों को कम नहीं होने देगा और आपका समस्याओं के तरफ ध्यान खींचता रहेगा। कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, कुछ पेंशन लेने की फिराक में, कुछ को नया जॉब चाहिए, मुझे जॉब कब मिलेगा। कुछ लोग इस चक्कर में कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। कुछ रिटायर होना नहीं चाहते, कुछ के मामले लंबित हैं, लटके हुए हैं कोर्ट में, या
इसी कारण से किसी विभाग में, हेड ऑफिस में, कि मेरा काम अभी रुका हुआ है, किसी की पेंशन है, किसी की, मतलब कई समस्याएं हैं। तो ये इनका निराकरण टाइम लग सकता है थोड़ा, किसी का जून में खत्म होगा, किसी का दिसंबर। अब आइए मिथुन। मिथुन के लिए ये भाग्य स्थान में किसी भी सौगात, किसी भी वरदान से कम नहीं है। खुद बृहस्पति के साए में और खुद बृहस्पति की छाया में अमृत रूपी दृष्टि मिल रही है, या संयोग मिल रहा है, सानिध्य। बृहस्पति देख रहे हैं इसको, भाग्य स्थान को, तो मिथुन के चारों तरफ से जय जयकार और बल्ले बल्ले है। कोई कष्ट नहीं है, बहुत भयंकर परेशानी, बीमारी, कष्ट, चोट, चिंता नहीं है। पराक्रम भी बढ़ रहा है केतु के कारण। अब आया कर्क। कर्क के अष्टम भाव में, अष्टम भाव में जब शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य हों तो सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए, और भी कुछ नहीं तो मन तो विषैला रहेगा। कितने अच्छे व्यंजन आपको खिलाएं, कितना ही अच्छा माहौल पैदा करें आपके लिए, सुख की जो अभिलाषा है या सुख की छाया भी नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि गुप्त चिंताओं से युक्त बनाता है मनुष्य को। अब राशि का स्वामी ही अष्टम है, राहु, सूर्य भी है। बस प्लस पॉइंट एक ही है कि ये जो दो ग्रह लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेंगे। सिंह के लिए ये दो ग्रह, बुध शुक्र के साथ साथ सूर्य भी कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए तो सिंह राशि को इतनी मजबूत करेगा कि छोटी मोटी समस्याएं जो है इनके नजदीक छू भी नहीं पाएंगी, भले ही शनि भी चल रहा है अष्टम में। और जब आपका अष्टम शनि हो और सूर्य आपकी राशि को देख रहा है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो कष्ट देंगे, लेकिन आपकी मन की, आपकी जो मन की ताकत है वो कमजोर नहीं होगी। आपका स्वाभिमान, आपकी डिग्निटी, आपके स्वरूप को कोई बदलने की कोशिश करे, संभव नहीं है। सशक्तिकरण का एक ही ग्रह ये शक्ति दे रहा है, मजबूती। कन्या के लिए छठे भाव में आने वाले ये जो 6 ग्रह हैं, 5, ये पंचग्रही योग सामने से सभी समस्याओं को एकदम साफ करेंगे। सड़क एकदम सीधी साफ मिलेगी, शत्रु, कंपटीशन, अशांति, तनाव, चिंता सब खत्म होगा। बट मैरिज लाइफ को थोड़ा डिस्टरबेंस करने वाला ग्रह तो चल रहा है। क्लेश, द्वेष, विद्वेष, अशांति, तनाव, ये तो है शनि के कारण। और कुछ लोग, कन्या राशि वाले, अपना घर छोड़ करके बाहर जाएंगे, चाहे तीर्थ यात्रा में जाएं, चाहे दान धर्म के लिए, या किसी विदेश यात्रा में। यानी कि ये ग्रह आपको या तो पैसे से मोहताज करेगा, या फिर घर से डिटैचमेंट कराता है, परिवार से दूर ले जाना चाहता है आपको। और निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसा है, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ये चिंता का विषय है। आपको इस कुंडली पर ध्यान देना होगा। अपने ग्रह नक्षत्र अगर आपके अनुकूल है तो आप बचे रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति या अच्छी दशा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुला के लिए पंचम भाव एक्सीलेंट, बहुत अच्छे फल देगा। तुला का स्वामी स्वयं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। बुद्धि भ्रमित करने वाले ग्रह कितने भी आए, 1-1.5 महीना तो आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, एजुकेशन से जुड़े हुए मामले, आपका ध्यान अपनी ओर ये समस्याएं खींचती रहेंगी। वृश्चिक के लिए जो हाल वृषभ राशि का था, इन दोनों ये स्थिर राशि है।
स्थिर राशि ये चारों ही परेशान है, दो यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, क्योंकि स्थिर राशि पर मुकदमा चल रहा है। यानी कि जितने भी मुकदमे लंबित हैं ये सब इन ग्रहों के कारण है। वृश्चिक का चतुर्थ भाव सुख का साधन दिलवाता है, सब कुछ देगा लेकिन शांति नहीं देगा। नौकरी से जुड़े हुए मामले, नौकरी, अशांति, तनाव, चिंता, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, ट्रांसफर, पता नहीं क्या क्या चिंताएं लगी हुई है, ये सब इनका निराकरण 4 जून 2026 के बाद संभव है। ये धनु राशि पर ढैया चल रही है शनि की। ऐसी स्थिति में जब ये 3 ग्रह यहाँ आएंगे और ये राहु होगा और फिर उसके बाद कालसर्प योग भी बनेगा। ये कालसर्प योग किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, धनु के लिए तो वरदान साबित होगा। इस ढैया के दौरान, ढैया चल रही है आपकी शनि की, डरना मना है और आपको कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाना चाहते हैं कुछ लोग, षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं। झगड़ा, कानूनी दांव पेच से दूर रहें, अपनी मैरिज लाइफ को सुखी रखें, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मकर के लिए ये जो युति है 5 की, ये बहुत बड़ा धन दौलत देने वाली है, छप्पर फाड़ कर धन देती है। और जो व्यक्ति लालायित है बहुत दिन से कि हमारा काम नहीं बन रहा, ये इस एक झटके में काम बनाने वाले हैं ग्रह, क्योंकि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर आ चुके होंगे। अब कुंभ के ऊपर ही ये जो सम्रांगण है, ये जो भी खेला होगा, ये इन 5 ग्रहों का खेला कुंभ पर होगा। कुंभ जो है, जो धनिष्ठा शत विषा पूर्वा भाद्रपद की राशि है, ऐसी कंडीशन में ये इमोशनल हो जाएगी बहुत, मन मलिन, जिसे ग्रहण योग बोलते हैं इसको, ये ग्रहण की स्थिति है। और भले ही उस दिन ग्रहण जो है ना हो, लेकिन मन के ऊपर तो ग्रहण है कुंभ के ऊपर, और ये स्थिति आपको कष्टकारक होगी। आप इमोशनल हो जाएंगे, ज्यादा सोचना, अशांति और गुप्त चिंताएं, लेकिन कुछ बड़े बड़े पुरस्कार भी आपको मिलने की संभावना बन सकती है उस दौरान। अब मीन के लिए आ जाओ, ये जो 12वें स्थान पर जब ये स्थिति होती है तो इसमें लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है मीन राशि के लिए। शनि आपको पहले से डिप्रेस किए हुए है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने के बाद ये राशि मजबूत हो चुकी है, अब कमजोर नहीं रही है। बार बार राहु खर्चे बढ़ा रहा है आपके, और आपके सांसारिक संसाधन जैसा परफ्यूम है, कपड़े हैं, अच्छा खान पान, घर में सजावट का सामान, बेड शीट, अच्छी लड़ी बल्ब और सुख के साधन, लग्जरियस चीजें। कोई अपने घर में पानी गर्म करने की मशीन लाएगा, कोई कूलर, गीजर, एलसीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, या तीर्थ यात्राओं पर खर्चा कराएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मीन राशि का जो समय होगा ये नेत्र पीड़ा का होगा समय, आंखों में पीड़ा हो सकती है, पैरों में कष्ट, एलर्जी और चोट लगने का भय। रिस्की कोई काम नहीं करना चाहिए, रिस्की पेमेंट ना करें। और ऑनलाइन फ्रॉड, कई आदमियों के कमेंट देखता हूं मैं, आपने बोला था फ्रॉड होगा, हमारे यूनियन बैंक के थ्रू फ्रॉड हो गया है, ऐसे बताते हैं जैसे कोई खुशी का समाचार है कि आपने जो कहा था सच हो गया। तो भाई, अगर आपको इतना सच लगता है तो बी केयरफुल, किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। और हर आदमी को शक की दृष्टि से देखना चाहिए उस समय जब कोई ओटीपी आता है या कोई जानकारी शेयर करते हैं। अपने जागरूक बनो और अपने परिजनों को समझाओ। अब मैं आपको सब बीमारियों का ऑल इन वन एक इलाज बताऊंगा।
और उस इलाज का नाम है पितृदेवताओं की शांति। जिस दिन भी आपको कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तनाव हो, चिंता हो, एक माला का जाप, एक मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। कौन सा? गायत्री मंत्र का जाप। एक गायत्री मंत्र ही आपके मन को और शरीर को, उसके अंदर इतनी सारी वाइब्रेशंस, प्रकंपन है, तो जैसे ही आपने शुरू किया 3-4 मिनट के बाद आपकी बॉडी में उसकी हलचल होती है और निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ग्रहों के जो उपद्रव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके जो वाइब्रेशंस हैं, व्याहृतियां, ओम भूर्भुवः स्वः, व्याहृति बोली, बोलते ही एक्शन शुरू, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्, वह, बहुत प्यारा शब्द है, यह बड़ा मीठा है, ईश्वर की बात हो रही है। और ये सविता देवता है, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। यहां तो कोई छुपा हुआ है ही नहीं, सामने दिखाई देता है सूर्य, जो करोड़ों सूर्यों के समान जिसका प्रकाश है। जिस मंत्र का आप जाप करें उसका अर्थ यह है, सवितुः, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, लेकिन वो ज्योति पुंज जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, सवितुः, सविता देवता। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, वो तो हुआ सूर्य का मंत्र, वेदों का मंत्र। अब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्, वह सविता देवता, वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है, वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से सारे दोषों का, सारे दुखों का एक ही इलाज है। उसके बाद इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता और संसार में सुखों की परिकल्पना अगर करना चाहता मनुष्य, तो इस पर्व पर, यानी कि अमावस्या हो या पूर्णिमा हो या किसी भी दिन जब आपको कष्ट लगता हो, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और वह पाठ करने के बाद बोलें, यह गीता का 7वां अध्याय जो मैंने पाठ किया है, यह मैं अपने इष्ट देवताओं को और पितृ देवताओं को समर्पित करता हूं। आपके सामने आने वाली सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।